आसमान से गिरता तारा। उल्कापिंड क्या है? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है जब हम रात के आसमान में एक चमकती हुई रोशनी को तेजी से गिरते हुए देखते हैं। आसमान में कभी-कभी एक रोशनी तेजी से जाती हुई दिखती है। यह नजारा बहुत ही अद्भुत और रोमांचक होता है, मानो किसी ने आसमान में एक चमकता हुआ तीर चला दिया हो। यह रोशनी होती है एक उल्कापिंड की। उल्कापिंड, जिसे अंग्रेजी में मेटेओर कहा जाता है, वास्तव में अंतरिक्ष से आने वाले छोटे-छोटे पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं। उल्कापिंड स्पेस से आने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं जो अर्थ के वातावरण में आते ही जलने लगते हैं। जब ये टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और हमें एक चमकती हुई रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। और की ठीक दिन थर हमें तारे जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे टूटता तारा भी कहते हैं। हालांकि यह वास्तव में एक तारा नहीं होता, बल्कि एक जलता हुआ पत्थर होता है। ज्यादातर उल्कापिंड बहुत छोटे होते हैं, जैसे धूल के कण। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब ये जलते हैं तो एक चमकती हुई रोशनी उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ उल्कापिंड बड़े भी हो सकते हैं। ये बड़े उल्कापिंड कभी-कभी बहुत ही विशाल होते हैं और इनका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। जब ये बड़े उल्कापिंड धरती के वातावरण में आते हैं तो ये पूरी तरह से जल नहीं पाते और धरती पर गिर जाते हैं। का गिरना कभी-कभी बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह घटना बहुत ही दुर्लभ होती है। ऐसे उल्कापिंड जो धरती तक पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये उल्कापिंड हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। इनसे हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। वैज्ञानिक इन उल्कापिंडों का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहां से आए हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ। यह जानकारी हमें हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद करती है। इतिहास में कई बार बड़े उल्कापिंडों के धरती पर गिरने के प्रमाण मिले हैं। इन घटनाओं ने धरती के भूगोल और पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के धरती पर गिरने से डायनासोरों का विनाश हुआ था। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे पर्यावरण को बदल दिया। आज भी हम उल्कापिंडों की बारिश का आनंद ले सकते हैं। जब कई उल्कापिंड एक साथ धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसे उल्कापिंडों की बारिश कहा जाता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए लोग रात भर जागते हैं। उल्कापिंडों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक और शौकिया खगोलविद दोनों ही टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह अध्ययन हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें यह जानने का मौका देता है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या-क्या छिपा हुआ है। इसके अलावा अंतरिक्ष मिशन भी उल्कापिंडों के नमूने एकत्रित करने के लिए भेजे जाते हैं। ये नमूने हमें और भी गहरी जानकारी प्रदान करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उल्कापिंडों का अध्ययन कर सकेंगे। यह अध्ययन हमें न केवल हमारे सौरमंडल के बारे में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा। 15 सितंबर को एक अजीब घटना घटी। एक चमकदार उल्कापिंड धरती के वातावरण में आता हुआ दिखाई दिया। इस घटना को दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। यह उल्कापिंड अपने पीछे एक लंबी चमकदार पूंछ छोड़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे लोग हैरान हो गए। इस घटना की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर फैल गए। इस उल्कापिंड को भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में भी देखा गया। सबसे खास बात यह थी कि यह उल्कापिंड दिन में भी साफ दिखाई दे रहा था। आमतौर पर उल्कापिंड रात में ही दिखाई देते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी में उनकी चमक दिखाई नहीं देती। लेकिन 15 सितंबर का यह उल्कापिंड इतना चमकदार था कि दिन में भी साफ दिखाई दे रहा था। उल्कापिंड अलग-अलग आकार के होते हैं।
कुछ तो धूल के कण जितने छोटे होते हैं, जबकि कुछ फुटबॉल के मैदान जितने बड़े भी हो सकते हैं। छोटे उल्कापिंड वातावरण में आते ही जल जाते हैं, लेकिन बड़े उल्कापिंड धरती तक पहुंच सकते हैं। धरती पर गिरने वाले बड़े उल्कापिंड खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स का अंत भी एक विशाल उल्कापिंड के धरती से टकराने के कारण हुआ था। आकाश गंगा की सैर उल्कापिंड का सफर। आकाश गंगा, जो अनगिनत तारों और ग्रहों का घर है, एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। यहां पर उल्कापिंडों का सफर शुरू होता है। उल्कापिंड असल में क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े अंतरिक्ष में बिखरे रहते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। इन टुकड़ों का आकार और संरचना अलग-अलग हो सकती है। कुछ छोटे कंकड़ जैसे होते हैं तो कुछ बड़े चट्टानों के समान। ये टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कभी-कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब ये टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तो वे एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा में वे कई प्रकार की अंतरिक्षीय शक्तियों का सामना करते हैं, जैसे कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं का गुरुत्वाकर्षण। जब ये टुकड़े पृथ्वी के वातावरण में आते हैं तो हवा से रगड़ के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को एब्लेशन कहा जाता है, जिसमें उल्कापिंड का बाहरी हिस्सा जलकर वाष्पित हो जाता है। यह जलन इतनी तीव्र होती है कि उल्कापिंड चमकने लगता है और हमें आकाश में एक चमकती हुई लकीर दिखाई देती है। यही जलता हुआ टुकड़ा हमें उल्कापिंड के रूप में दिखाई देता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और रोमांचक होता है। जब हम रात के आकाश में एक उल्कापिंड को देखते हैं तो यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराता है। उल्कापिंडों का यह सफर हमें यह भी याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और रहस्यमयी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। धरती से टकराव, खतरा या अवसर? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में कौंधता रहा है। जब हम अंतरिक्ष की विशालता और उसमें तैरते उल्कापिंडों की बात करते हैं तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ज्यादातर उल्कापिंड धरती के लिए खतरा नहीं होते, वे वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य है कि हम में से कई लोग इसे हर साल देख सकते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड धरती के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। इतिहास में कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं जब बेडिडे उल्कापिंडों ने धरती पर टकराकर भारी तबाही मचाई है। डायनासोर के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण भी एक विशाल उल्कापिंड का टकराव माना जाता है। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं ताकि ऐसे किसी भी खतरे का पता लगाया जा सके। वे अत्याधुनिक टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं। दूसरी तरफ उल्कापिंड वैज्ञानिकों के लिए पढ़ाई का एक जरूरी विषय है। उल्कापिंडों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। इनकी पढ़ाई से हमें सौर मंडल के बनने और उसके विकास के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकती है। उल्कापिंडों में छिपी जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड कैसे बने और उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए। भविष्य में वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर ऐसे मिशन पर काम कर रही हैं जो उल्कापिंडों के बारे में और भी गहराई से जानकारी जुटा सके। यह जानकारी न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों से निपटने की तैयारी में भी सहायक होगी। अंतरिक्ष के रहस्य खोलते उल्कापिंड। उल्कापिंड हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों की जानकारी देते हैं। ये अरबों साल पुराने होते हैं और इनमें ऐसे पदार्थ मौजूद हो सकते हैं जो सौर मंडल के बनने के समय से मौजूद हैं। वैज्ञानिक उल्कापिंडों की पढ़ाई करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि धरती पर जीवन कैसे आया और क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। वैज्ञानिकों की
नजर उल्कापिंडों का अध्ययन। वैज्ञानिक उल्कापिंडों की पढ़ाई करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे इनकी बनावट, रासायनिक बनावट और उम्र का पता लगाते हैं ताकि इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। उल्कापिंडों की पढ़ाई से हमें सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। भविष्य की जानकारी। उल्कापिंड अनुसंधान। उल्कापिंड अनुसंधान का भविष्य बहुत उज्जवल और रोमांचक है। वैज्ञानिक लगातार नए नए तरीकों का विकास कर रहे हैं ताकि उल्कापिंडों की और ज्यादा गहराई से पढ़ाई की जा सके। भविष्य में उल्कापिंड अनुसंधान हमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड के रहस्य और हम। 15 सितंबर को दिखाई दिया उल्कापिंड। इस बात का प्रतीक है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा और रहस्यमय है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है।